रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं और मेरठ, बागपत, हापुड़ समेत कई जिलों की 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी बीजेपी के इस चुनावी शंखनाद पर बेचैन नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मंदिर, मस्जिद, घंटा, घड़ियाल, अजान जैसे मुद्दों पर बीजेपी लोगों को बांटकर वोट पाने की राजनीति कर रही है, लेकिन जब बात बेरोजगारी, महंगाई की आएगी तो लोगों से कैसे बीजेपी के नेता वोट मांगेंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी वो चुनावी रैली को भले बुलंदशहर में संबोधित करे या देश के किसी अन्य हिस्से में संबोधित करे, क्या वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर पे वोट मांग सकते हैं? क्या वो 2 करोड़ रोजगार, बेरोजगारी कम करने के वादे, महंगाई कम करने के वादों पे वोट मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो हर मोर्चे पे फेल है। भाजपा केवल हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान जैसे मुद्दों पे वोट मांग सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन की वर्तमान परिस्थितियों पर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि जब इंडिया गठबंधन स्वरूप ले रहा था तभी उन लोगों ने इसे बेमेल गठबंधन कर दिया था, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने झटका दिया है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो रुख कांग्रेस के प्रति है वे बता रहा है कि इस गठबंधन का भविष्य कुछ भी नहीं दिखता। ये लोग, इनका न तो कोई नीति है, न रीति है, न कार्यक्रम है, सब अलग अलग बेमेल समझौते हुए हैं और जो लंबे समय तक ऐसे समझौते चलते नहीं हैं। ऐसे समझौते निश्चित रूप से जहाँ मन से, दिल से, कार्यक्रमों से, नीतियों से, रीतियों से एकता है ही नहीं, वो लंबे नहीं टिकेंगे। अगर टिकेंगे भी तो इस समय ज़्यादातर ये होगा कि एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए, एक दूसरे से सीटें हथियाने के लिए ये सब चल रहा है। और अंतोगत्वा इनका मोटिव एक है कि सब लोग जो ईडी में फंसे हैं, जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं, उससे बचो और मोदी जी को रोको। वहीं जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी के मद्देनजर सभी विपक्षी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। रामलला के नाम पर धार्मिक आस्था को जगाने के बाद अब विकास मॉडल की छवि दिखाकर बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे निकल जाने के मूड में दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी जो रुख अख्तियार कर चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस को कभी भी झटका लग सकता है। आज खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। बुलंदशहर में 8 जिलों के जो है चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं, वहाँ की भीड़ जुटेगी और 20,000 करोड़ से ज़्यादा शिलान्यास होंगे और नींव रखी जाएगी। तो जाहिर सी बात है पूरे चुनाव के मूड में है। और विपक्ष की बात करें तो वो भी चुनाव के मूड में है। राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का लगभग 1 साल होने जा रहा है कि अब की भारतीय जनता पार्टी से एक पर एक मुकाबला करेंगे, लेकिन क्षेत्रीय दल आज भी, अब 100 दिन भी नहीं रह गए हैं, आज भी ये नहीं तय कर पाए हैं कि हमारा संयोजक कौन होगा, मुखिया कौन होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, नीति क्या होगी, सिद्धांत क्या होगी, एक लड़ेंगे कि 2 लड़ेंगे। आज पंजाब में आप कह रहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, ममता जी कह रही हैं हम अकेले लड़ेंगे। बीजेपी ने जिस तरह रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने गियर बदले हैं और विकास की तमाम योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए चुनावी शंखनाद किया है, ऐसे में विपक्षी खेमे में बेचैनी होना लाजमी बन जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता आपस में ही बयानबाजी में उलझे हुए हैं। चुनाव को 100 दिन से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में जानकारों की माने तो एनडीए और खासतौर से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर पाने की तस्वीर फिलहाल नहीं दिखाई पड़ती। एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन ने स्वरूप लिया था, जिसमें कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय दल पूरे देश से आकर इकट्ठा हुए और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कस्में खाई गई। लेकिन जिस तरह से बंगाल से ममता बनर्जी ने, पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसके बाद इसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बेमेल गठबंधन बताने लगे हैं और उनकी बाँछें खिली हुई हैं, क्योंकि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल कांग्रेस को पचा नहीं पा रहे या कांग्रेस गठबंधन में उन क्षेत्रीय दलों से साठगांठ या समन्वय बनाने में अब तक असफल साबित हुई है, ऐसा जानकारों का भी कहना है। ऐसे में अब इस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इस पर भी जानकार सवाल उठाने लगे हैं कि जिस जगह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं,
कर चुके हैं। ऐसे में अभी तक सीट शेयरिंग से लेकर तमाम ऐसी सवाल हैं, ऐसी गांठें हैं जिनको सुलझाना इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए अभी तक संभव नहीं हो पाया है। यानी बेमेल गठबंधन और गठबंधन में फंसी हुई जो गांठें हैं उनको सुलझाने में गठबंधन के दल अभी उलझे हुए हैं और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी शंखनाद कर दिया है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।